Everyone, welcome to our YouTube channel Guruji Study Hub. My name is Suryangshu Gandelwal. Today now we discuss the chapter number 3, class 5th EVS का from tasting to digesting. हम कोई भी चीज टेस्ट करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो खट्टा होगा, वो सोर होगा, वो सॉल्टी होगा, वो स्वीट होगा या फिर वो बिटर होगा. जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें उस चीज का नहीं पता चलेगा. तो हम वही चीज यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. डिफरेंट टेस्ट होते हैं. Jhumpa ran into the kitchen and caused hold of her mother, saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter करेला." करेला जो होता है उसको इंग्लिश में बिटर गॉड बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इसलिए वो किसी को अच्छा नहीं लगता है खाने में. Give me good jaggery और रोटी. Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." आपने रोटी और शुगर तो मॉर्निंग में खाया था. झूलन teased Jhumpa. Don't you get bored of only one kind of taste? क्या आप बोर नहीं होते हो एक ही टाइप का टेस्ट का खाना खाने से? तो झुम्पा रिप्लाई कर रही है क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली. इमली को लिकिंग का मतलब होता है चाटना. क्या आप उससे कभी बोर होते हो? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. आपके मुंह में तो पानी आ जाता है. सो श्योर आई लव द सोल्ड इमली. क्योंकि मुझे वो खट्टा लगता है इसलिए मुझे वो पसंद है. बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. लेकिन मैं स्वीट थिंग्स भी खाती हूँ तो मैं सॉल्टी थिंग्स को भी खाना पसंद करती हूँ. आई इवन ईट करेला ऑल्सो सैड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. दे बोथ लाफ्ड हार्टली. मतलब वो दोनों हंसने लग गई. ये क्या बात हुई? सो झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम. यू चूज योर आईज एंड ओपन योर माउथ. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell her what is this. Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. So lemon, Jhumpa ने reply किया quickly. ये तो बहुत खट्टा है क्योंकि lemon बहुत खट्टा होता है इसलिए. Next is Jhulan then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested crust it. Otherwise she will know what it is. उसको क्रश किया, मतलब उसको एकदम मिक्स कर दिया, उसे तोड़ दिया जगरी को. बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट. क्योंकि झुम्पा को गुड़ का टेस्ट पता है इसलिए उसने इजीली उसको फाइंड आउट कर लिया. दे प्लेड द गेम विद द डिफरेंट फूड आइटम्स. सो झुम्पा could tell the fried fish even before tasting it. So झूलन said, now close your nose and tell me what this is. अब किसी चीज को स्मेल करना है तो उस स्मेल को हम क्या इस नोज को क्लोज करके कर सकते हैं? स्मेल नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम स्मेल तो इसी से करते हैं, हमारी नोज से. सो झुम्पा वाज कंफ्यूज्ड. इट इज अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सोर. मतलब ये तो बहुत मिक्सचर हो गया. सॉल्टी भी है, कड़वा भी है, नमकीन भी है एंड अजीब सा है, कड़वा कड़वा. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. Then Jhulan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is. Eat." Jhumpa laughed. Yes, give me more. So now we discuss the question and answers. So Jhulan's mouth starting watering when she heard the word imli. क्या आपके साथ में भी कभी हुआ है कि आपने कोई कुछ ऐसा वर्ड खाने का आइटम मम्मी ने लाके रख दिया और आपके भी मुंह में पानी आ गया हो? क्या आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ है? तो यस, आप लिख सकते हैं कि यस, when we eat the chocolates, namkeens, kurkura, chips, so we have mouth water, and I like this type of taste of things. Do you like only one kind of taste or different ones? Yeah, we like the different kinds of things. Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? Yes. अगर हम लेमन का जूस अगर डालेंगे हमारे मुंह में तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो कड़वा है या मीठा है या फिर वो खट्टा है. हमें पता चल जाता है फ्यू ड्रॉप से ही. तो ये सब चीजें हैं. आइए नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं. क्लोज योर आईज एंड टेल. क्या आप अपनी आईज को क्लोज करके किसी चीज के बारे में टेस्ट करके स्मेल करके बता सकते हो कि वो स्वीट होगा, सॉल्टी होगा, बिटर होगा या सोर होगा? क्या आप ये बता सकते हो? तो बताओ, आप अपने फ्रेंड को बताओ और ये एक्सरसाइज करो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई. पुट सम शुगर और जगरी हियर.
So could you taste something? Why did this happen? Yes, this happens. जो हमारा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, शुगर जगरी से तो वो चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और क्यूकम्बर, क्या आप टेस्ट करके बता सकते हो आंवले का और क्यूकम्बर का? नहीं बता सकते। नो, वी कैन नॉट डिस्क्राइब दैट टाइप ऑफ, बिकॉज आंवला का टेस्ट थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है, थोड़ा कड़वा भी होता है, तो मिक्सचर होता है। क्यूकम्बर थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, कभी कभी वो कड़वा भी होता है। क्यूकम्बर मतलब खीरा। सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, ऑनियन, सॉस और गार्लिक? यस, वी कैन डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस। टोमेटो का होता है लिटिल स्वीट होता है, ऑनियन लिटिल स्वीट होता है, सॉस स्वीट होता है, गार्लिक थोड़ा क्या होता है, वो कड़वा होता है, बिटर होता है। ओके, नाउ chew it well. What is the difference? chew it का मतलब कोई भी चीज आप खाते हो मुंह में तो वो कैसा होता है। हम कैसे खाएंगे? डायरेक्ट तो नहीं खा सकते खाना को, तो हम टिप की हेल्प से च्यू करते हैं अच्छे से वेल करके, उसके बाद में हम खाने को अंदर लेके जाते हैं थ्रू द फूड पाइप। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है देखिए, इसको तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम, हाँ, straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put in your mouth and swallow it? Swallow मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ खा रहे हो तो हमारे जब खाना अंदर जाता है तो वो क्या हो जाता है, गीला गीला हो जाता है, और हमारे यहाँ पे पीक भी रहता है। अगर पीक नहीं होगा, थूक नहीं होगा, तो हम लोग उस चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने सलीवा के थ्रू खा रहे हैं हम, वो गीला हो रहा है, फिर हमारे पेट के अंदर जा रहा है, इट मीन्स हमारे टंग के अंदर टेस्ट है, हमें टेस्ट का फील है, हमें टेस्ट को एहसास हो रहा है। सो इन द पिक्चर गिवन हियर, ड्रॉ द पार्ट ऑफ द फूड थ्रू आउट योर बॉडी। See, here are more examples of questions. How do you feel when you are hungry? आप कैसा फील करते हो जब आप हंग्री होते हो? When I feel very hungry, I am must be, मेरा मुंह से चूहे कूदने लगता है, ऐसे लगता है ना कि मैं तो हंग्री हूँ, एलिफेंट ही खा जाऊंगा। ऐसा भी कभी फील होता है, मम्मा बहुत तेज भूख लगी है, हम लोग ऐसे भी करने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें हमारे साथ में हैपन होती हैं। How do you come to know that you are hungry? आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो? When I am hungry, मुझे कुछ खाने का मन करता है। I want to eat something. Think what would happen if you do not eat anything for 2 days. If I do not eat anything for days, I feel very weak. Okay? Would you able to manage without drinking water for 2 days? No, I would not be able to manage without drinking water for 2 days. Where do you think the water that we drink goes? आपको पता है कि वाटर कहाँ जाता है? हमारी वाटर जो है पूरी बॉडी में मिक्सचर होता है, हमारे ब्लड में मिक्सचर होता है, उसके बाद में हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सो व्हेन आई एम हंग्री, माय हेडेक होने लग जाता है अगर कोई बच्चा हंग्री होता है तो। कोई बच्चा एंग्री हो जाता है जब उसे भूख लगती है, कोई बच्चा रोने लग जाता है, कोई बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है, और कोई बच्चा थका हुआ महसूस करता है अगर उसे भूख लगती है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं अलग अलग बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट है नीतू। नीतू वॉज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। अब नीतू को ग्लूकोज क्यों चढ़ाई गई? क्योंकि ग्लूकोज हम क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हम वीक हो जाते हैं, इसलिए। सो नीतू वॉज वेरी सिक, ऑल डे शी वॉज वोमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। मतलब लूज मोशंस मतलब उसे बहुत बार बार पॉटी आ रही थी, वॉमिटिंग मतलब बहुत ज्यादा उसे उल्टी हो रही थी, तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, इस वजह से उसे ग्लूकोज के ड्रिप चढ़ाई गई थ्रू द डॉक्टर। सो वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड। कुछ भी वो खा रही थी तो उसको क्या हो रहा था? वोमिट हो रही थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशंस, जो हम लोग भी देते हैं जब हमारे घर में भी किसी बच्चे के या किसी बड़े के वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम लोग सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर बना के पिलाते हैं ना, इसीलिए पिलाते हैं ताकि उसकी बॉडी में वाटर की कमी नहीं हो। सो बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। When she got up to the doctor, she fainted. क्योंकि वो वीकनेस हो गई थी तो इसलिए वो बेहोश हो गई। Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should be admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip.
उसको ग्लूकोज देना पड़ेगा. हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज्ड. शी नो that during the games period in school the teacher something gave them glucose to drink. नीतू कंफ्यूज इसलिए थी, जब भी उनका गेम पीरियड होता था तो मैम उन्हें क्या देती थी, ग्लूकोज देती थी. मैम ग्लूकोज उन्हें क्यों देती थी, ताकि जब भी वो लोग खेले तो उनके ग्लूकोज की कमी नहीं हो, पानी की कमी नहीं हो बॉडी में. सो डॉक्टर आंटी उन्हें एक्सप्लेन कर रही है, योर स्टमक इज अपसेट. आपका स्टमक क्या है, अपसेट हो गया है. बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड. बॉडी फूड को नहीं ऑब्जर्व कर रही है और वाटर को भी ऑब्जर्व नहीं कर रही है. इस वजह से आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली. आपको ग्लूकोज चढ़ाने से आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी इवन विदाउट ईटिंग, आपको कुछ खाए बिना. ओके, आपको ये समझ में आया. नेक्स्ट पार्ट इज मार्टिन विंडो. मार्टिन विंडो है, इसकी हम एक स्टोरी है, आपकी बुक में गिवन है. एक डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाया गया है इस स्टोरी के थ्रू. आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. इन द पोएम वी रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन. In 1882 he was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. So at that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. Okay, next is he had a big hole in the stomach. आज जब उन्होंने देखा, डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो उनकी स्टमक के अंदर, इट मीन्स उनके पेट के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो गया था. द होल वाज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल. फुटबॉल के अंदर वॉशर होता है, उस टाइप से वो उसके अंदर था. सो प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक. नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. अब ये क्या हो रहा है कि डॉक्टर भी उस ट्यूब के थ्रू उसके पेट में खाना डाल रहा है. सो डॉक्टर Beaumont फेल्ट दैट ही फाउंड अ ट्रेजर. वो एक ट्रेजर फाउंड करेंगे इसके थ्रू. एक वो क्या करेंगे, एक अपना असिस्टेंट असाइनमेंट करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि पेट में कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब होती है. सो कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक. क्या क्या वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, कितना टाइम लगेगा. तो उनको टाइम लगा था 9 years का. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. उसके बाद मार्टिन अच्छा भी हो गया और वो शादी भी कर ली उसने. सो एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड. जब तक उस टाइम तक साइंटिस्ट को नहीं पता था. अब तो हर डॉक्टर को पता है कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, लेकिन उस टाइम पे वो जो फर्स्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर Beaumont, उन्होंने पता किया कि स्टमक में जाके कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, पेट में जाके कैसे फूड डाइजेस्ट होता है. सो हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प? डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट? वेट भी बनाता है, सॉफ्ट भी बनाता है. जब हम फूड नहीं खाते हैं, जब तक फूड क्या होता है, हार्ड होता है. लेकिन जैसे ही हम उसको खाते हैं तो वो हमारे साथ में च्यू करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन? और वो हमें डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करता है. सो डॉक्टर Beaumont took some liquid out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. So would it get digested on its own? For this he did an experiment. उन्होंने experiment किया with the tube and he took out some digestive juice from the stomach. Around 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. उन्होंने कितना 20 फिश के टुकड़े निकाले जूस के थ्रू. So he kept the glass at the same temperature as that of our stomach. So इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. डॉक्टर Beaumont tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and compared how long it took the food to be digested in the glass. उन्होंने ये भी देखा कि कितना टाइम ले रहा है डाइजेस्ट होने में. एक उन्होंने अलग रखा और एक उनके पेट में रखा, और एक तो उन्होंने ग्लास में रखा और एक मार्टिन के स्टमक में रखा. ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल. देखो इस टेबल में भी गिवन है. अनबॉइल्ड मिल्क उन्होंने स्टमक में रखा 2 hours 15 minutes के लिए, और एक ग्लास में रखा तो कितने आवर्स के लिए था वो, 4 hours 45 minutes के लिए. मतलब इतना टाइम टेकन होता है एक पेट में
और एक गिलास को डाइजेस्ट होने में। तो आप देख लीजिए 2 आवर्स का डिफरेंस है। इसी तरह इन्होंने डिफरेंट थिंग्स भी करी। So what does our stomach do? क्या किया हमारे स्टमक ने? Beaumont did many experiments and find out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. फूड जो है स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता है बजाय आउटसाइड बाहर के। सो आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, चर्न्स करता है वो, ठीक है। So the doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. He also found that the juice in our stomach is acidic. Acidic बना लेता है वो, एसिड रहता है हमारे एक्चुअली पेट में, उस एसिड के थ्रू हमारा जो फूड वो डाइजेस्टिव होता है ना वो प्रॉपरली होता है। स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और फूड दैट इज नॉट डज नॉट। अगर कोई बोलते हैं ना अगर कोई खाना ढंग से नहीं खाता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, तो वो परफेक्ट बात है। अगर आप खाना टाइम टू टाइम नहीं खाओगे, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा, फिर आपको बहुत सारी डिजीजेस हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। सो डॉक्टर Beaumont experiments become famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. So no, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. उन्होंने अलग अलग scientific ways अपनाए। सबका अपना अपना एक्सपेरिमेंट करने का तरीका होता है, सबका अपना वे होता है, ठीक है। सो ये गुड फूड गुड हेल्थ देख लो, गुड फूड होगा, अच्छा खाना खाओगे तो आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी। अब डॉक्टर अपर्णा के पास में 2 पेशेंट है, एक रश्मि और एक कैलाश है। रश्मि है जो ढंग से खाना नहीं खा पा रही है बेचारी, उसकी हालत देखो कैसी हो रही है, एकदम पतली सी हो रखी है, छोटी सी हो रखी है। और यहीं पे कैलाश है जो 7 इयर्स का है, वो इतने जंक फूड खाता है, चॉकलेट्स खाता है, चिप्स खाता है कि वो इतना फैटी हो रखा है कि वो इतना ज्यादा आलसी है। तो देखिए वो एक्टिव नहीं है। तो फूड, शी इज वेरी लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट द होल डे, एंड उसको तो इतना ही खाना मिल रहा है, मतलब उसको ये उसके लिए लकी है कि वो इतना सा खाना खा रही है। और जो कैलाश है, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड, वो तो होम कुक्ड फूड खाता ही नहीं है जो कैलाश है, लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी, जो हमारे बच्चों को भी आजकल पसंद नहीं है ना। So the only thing he finds tasty are chips, burger, pizza and soft drinks from the market. हमें तो ये चीजें पसंद आती है हमारे बच्चों को। तो हाइट और वेट का बहुत ज्यादा मेजरमेंट होता है इन सब चीजों से। अगर आप प्रॉपर घर का बना हुआ खाना खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, दाल खाओगे, राइस खाओगे, तो उससे आपका जो वेजिटेशन है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप खाना ढंग से नहीं खाओगे, जंक फूड खाओगे, बाहर का खाना खाओगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाएगा। और हमें एक चीज और बताई गई है इस चैप्टर के अंदर कि हमें कोई भी खाना खा रहे हैं तो हमें उसे झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, वेस्ट फूड को नहीं करना चाहिए। अगर हम फूड को वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, वेस्ट को फूड करने से वो बैड हैबिट होती है। हमें बैड हैबिट नहीं बनानी है, हमें अच्छा बच्चा बना है, हमें फूड को वेस्ट नहीं करना है। हमें जितना खाना खाना है, हमें उतना ही खाना थाली के अंदर लेना है। तो आप ये चीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ये चीज की या नहीं। आपने खाने को वेस्ट किया और अब तक किया है तो अब नहीं करेंगे, प्रॉमिस करिए। थैंक यू सो मच।